जय जिनेंद्र। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऋषभ ब्लॉग्स। आज के वीडियो में हम जैन धर्म के सबसे बड़े त्योहार पर्युषण पर्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पर्युषण पर्व क्या होता है? पर्युषण पर्व का इतिहास। पर्युषण पर्व का पालन, उपवास और क्षमा प्रार्थना। पर्युषण पर्व के 10 दिन। चलिए शुरू करते हैं। पर्युषण पर्व क्या होता है? पर्युषण जैनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक पवित्र कार्यक्रम है और आमतौर पर चंद्र सौर हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगस्त या सितंबर में मनाया जाता है। संवत्सरी दिवस श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदायों द्वारा भाद्रपद शुक्ल पंचम को मनाया जाता है। जैन लोग उपवास और प्रार्थना, ध्यान का उपयोग करके अपनी आध्यात्मिक तीव्रता के स्तर को बढ़ाते हैं। इस दौरान जैन धर्म के 5 मुख्य व्रतों पर जोर दिया जाता है। अनुयायियों को उनकी क्षमता और इच्छाओं के अनुसार अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पर्युषण की अवधि श्वेतांबर जैनियों के लिए 8 दिन और दिगंबर संप्रदाय से संबंधित जैनियों के लिए 10 दिन है। दिगंबर जैनियों द्वारा इसे 10 लक्षण कहा जाता है। ये 10 दिवसीय आध्यात्मिक त्योहार है जो संवत्सरी पर श्वेतांबर के पर्युषण समाप्त होने पर शुरू होता है। संवत्सरी या क्षमावाणी का उत्सव दोनों संप्रदायों के लिए समान है। ये त्योहार जैनियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह साल में केवल एक बार आता है। जैन त्योहारों की विशेषता त्याग, तपस्या, शास्त्रों का अध्ययन, पवित्र भजनों की पुनरावृत्ति, ध्यान और परमात्मा के प्रति भक्ति व्यक्त करना है। हर रोज कोई न कोई टैप फॉलो किया जाता है। किसी भी नल में चौविहार अनिवार्य है, यानी सूर्यास्त के बाद अगले दिन नवकारसी तक भोजन या पानी नहीं। पर्युषण के दौरान न केवल भूमिगत सब्जियां बल्कि ताजी सब्जियों और फलों का सेवन भी वर्जित है। पर्युषण का अर्थ है एक साथ रहना और एक साथ आना। यह वो समय है जब जैन लोग तपस्या, अध्ययन और उपवास का व्रत लेते हैं। पर्युषण पर्व का इतिहास। पर्युषण का मूल शब्द पज्जूसान है। संदर्भ जैन ग्रंथों कल्पसूत्र, समवायंग सूत्र, निशीथ सूत्र और निशीथ भाष्य चूर्णी में पाए जाते हैं। भगवान महावीर के उपदेशों को उनके शिष्यों ने मौखिक रूप से आगमों में संकलित किया। आगमों को 12 में विभाजित किया गया है और उन्हें अंग आगम कहा जाता है, 11 अंग और 14 पूर्व। हालांकि दृष्टिवाद की सामग्री की एक विस्तृत तालिका चौथे अंग समन्वय और नंदी सूत्र में बची हुई है। सतखंडागम और कसाय प्राभृत में भी कुछ अंश बचे हैं। पर्युषण पर्व का इतिहास। पर्युषण का मूल शब्द पज्जूसान है। संदर्भ जैन ग्रंथों कल्पसूत्र, समवायंग सूत्र, निशीथ सूत्र और निशीथ भाष्य चूर्णी में पाए जाते हैं। भगवान महावीर के उपदेशों को उनके शिष्यों ने मौखिक रूप से आगमों में संकलित किया। आगमों को 12 में विभाजित किया गया है और उन्हें अंग आगम कहा जाता है, 11 अंग और 14 पूर्व। हालांकि दृष्टिवाद की सामग्री की एक विस्तृत तालिका चौथे अंग समन्वय और नंदी सूत्र में बची हुई है। सतखंडागम और कसाय प्राभृत में भी कुछ अंश बचे हैं। पर्युषण पर्व का पालन। दिगंबर जैन 10 दिनों के उपवास पर पवित्र जैन ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों का पाठ करते हैं। त्योहार के छठे दिन को दिगंबर समुदाय द्वारा सुगंध दशमी के रूप में मनाया जाता है। दिगंबर अनंत चतुर्दशी मनाते हैं जिस दिन विशेष पूजा की जाती है। कई कस्बों में मुख्य जैन मंदिर तक जुलूस निकाला जाता है। अनंत चतुर्दशी वह दिन है जब 12वें जैन तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य ने मोक्ष निर्वाण प्राप्त किया था। 8 दिवसीय उत्सव के दौरान श्वेतांबर मूर्तिपूजक कल्पसूत्र का पाठ करते हैं, जिसमें 5वें दिन महावीर के जन्म पर अनुभाग का पाठ शामिल होता है। कुछ श्वेतांबर स्थानकवासी अंतर्गत सूत्र का पाठ करते हैं, जिसमें उन 90 महान पुरुषों और महिलाओं के जीवन का विवरण है जिन्होंने 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर के युग के दौरान मोक्ष प्राप्त किया था। त्योहार के समापन पर अनुयायी पिछले वर्ष के दौरान किए गए किसी भी अपराध के लिए दूसरों से क्षमा का अनुरोध करते हैं। दूसरों से मिच्छामी दुक्कड़म या उत्तम क्षमा कहकर क्षमा मांगी जाती है, जिसका अर्थ है यदि मैंने जाने अनजाने विचार, शब्द या कर्म से आपको किसी भी तरह से ठेस पहुंचाई है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। उपवास। पर्युषण के दौरान जैन धर्मावलंबी व्रत रखते हैं। व्रत की अवधि 1 दिन से 30वें दिन या इससे भी अधिक तक रह सकती है। दिगंबर संप्रदाय में उपवास बिना जल के होते हैं, जबकि श्वेतांबर में श्रावक केवल उबला हुआ पानी पीकर उपवास करते हैं, जिसका सेवन सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किया जा सकता है। उपवास के अलावा कई अलग अलग प्रकार के उपवास हैं जिन्हें रखा जा सकता है, जिसमें एक भोजन, एक आसना, 2 भोजन, व्यासन, 3 दिन का उपवास आदि शामिल हैं। खाना एक ही जगह खाना होगा। सूर्यास्त से पहले सारा भोजन या पानी ग्रहण कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अगले दिन सूर्योदय तक वर्जित है। संवत्सरी क्षमा प्रार्थना। त्योहार के समापन पर श्रावक एक दूसरे से पिछले वर्ष के दौरान किए गए सभी अपराधों के लिए क्षमा का अनुरोध करते हैं। ये श्वेतांबरों के लिए पर्युषण दिवस के 8वें दिन और दिगंबरों के लिए भाद्र महीने की शुक्ल पक्ष की अंतिम दिन को होता है। एक दूसरे से मिच्छामी दुक्कड़म या उत्तम क्षमा कहकर क्षमा मांगी जाती है। मिच्छामी दुक्कड़म, जिसे मिच्छामी दुक्कड़म भी कहा जाता है,
एक प्राचीन भारतीय प्राकृत भाषा का वाक्यांश है जो ऐतिहासिक जैन ग्रंथों में पाया जाता है। इसका संस्कृत समकक्ष है मिथ्या में दुष्कृतम, और दोनों का शाब्दिक अर्थ है जो कुछ भी बुरा किया गया है वह व्यर्थ हो जाए। इसका अर्थ है, यदि मैंने किसी भी तरह से जाने अनजाने विचार, शब्द या कर्म से आपको ठेस पहुंचाई है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। हमारे कर्म नष्ट हो जाएं। पर्युषण पर्व के 10 दिन दशलक्षणा 10 धर्म 10 धार्मिक गुण का उल्लेख जैन ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में किया गया है, जो इस प्रकार हैं। 1. उत्तम क्षमा, 2. उत्तम मार्दव, 3. उत्तम आर्जव, 4. उत्तम श्रौच, 5. उत्तम सत्य, 6. उत्तम संयम, 7. उत्तम तप, 8. उत्तम त्याग, 9. उत्तम अकीचन्य, 10. उत्तम ब्रह्मचर्य। पूर्ण रूप में ये हर वर्ष आने वाला 10 दिवसीय व्रत है। इसे भाद्रपद, माघ या चैत्र माह की शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक किया जा सकता है। सभी 10 धर्मों के पहले उत्तम सर्वोच्च शब्द लगाया जाता है, जो दर्शाता है कि जैन भिक्षुओं द्वारा उनका अभ्यास उच्चतम स्तर पर किया जाता है। गृहस्थ इनका अभ्यास कुछ हद तक करते हैं। ये 10 दिनों की अवधि तक चलता है। प्रत्येक दिन 10 धर्मों में से एक को समर्पित होता है। गाइस, कैसी लगेगी आप लोगों को वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस और जानकारी लेने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।